तो दोस्तों, आज मैं खा रही हूँ नाचो। इसको मैं अक्सर तब खाती हूँ जब मैं मूवीज देखती हूँ। दैट्स राइट। और आज इस नाचो की मदद से दोस्तों मैं आपको सिखाने वाली हूँ हाउ टू करेक्टली यूज प्रेपोजिशंस। सही सुना आपने। जानते हैं कौन सी प्रेपोजिशंस? एट, इन और ऑन। क्या आप सोच सकते हैं ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? वेल दोस्तों, ये प्रेपोजिशंस होती हैं टाइम और डेट के बारे में बताने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। और सबसे पहले ये जो नाचो है इसको हम स्क्रीन पे यहाँ डाल देंगे क्योंकि इसकी शेप ट्रायंगल है और अब ये हमारी स्क्रीन पर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इसकी मदद से हम कैसे प्रेपोजिशन सीख पाएंगे। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं दोस्तों कि इस ट्रायंगल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, सबसे ऊपर डालेंगे एट, फिर डालेंगे ऑन और अंत में डालेंगे इन। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, ये जो एट है इसका जो सेक्शन है वो कैसा है? पॉइंटेड है ना, और छोटा भी है बाकी दोनों पार्ट्स के कंपैरिजन में। यानी कि ये जो प्रेपोजिशन है एट, ये किसी स्पेसिफिक टाइम की बात कर रही है। जी हाँ दोस्तों, ये किसी खास टाइम के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है, किसी छोटे से टाइम पीरियड के बारे में। कंफ्यूज मत होइए, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और समझते हैं कि इसको हम कब यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एट का इस्तेमाल होता है एक स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए, जैसे कि 5 बजे, 5 o'clock। आज शाम को मैं 5 बजे कॉफ़ी पीऊँगी, आई विल हैव कॉफ़ी एट 5 o'clock। सिमिलरली अगर आपको दिन का टाइम बताना है तो आप कह सकते हैं 11:30 इन द मॉर्निंग, दिन के 11:30 बजे। क्या कहेंगे आप? एट 11:30। ओके, और इसके बाद है आपके पास मिडनाइट। अब मिडनाइट होता है दोस्तों रात के 12 बजे। अब अगर आपको इसकी बात करनी है तो आप क्या कहेंगे? एट मिडनाइट। दैट्स राइट। और सिमिलरली अगर आपको कहना है नून यानी दोपहर के 12 बजे, तो फिर से दोस्तों आप एट का ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एट को हम स्पेसिफिक टाइमिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि 5 o'clock, 11:30, रात के 12 बजे और दोपहर के 12 बजे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि हम इसको सेंटेंस में करेक्टली यूज़ कर पाएँ। तो पहला है आई विल मीट यू एट 5 o'clock। मैं तुम्हें 5 बजे मिलूंगी। यहाँ पे आप इन या ऑन लगाएंगे ना तो दोस्तों इसका ग्रामर खराब हो जाएगा। तो याद रखना है स्पेसिफिक टाइम के लिए एट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन, द मूवी स्टार्ट्स एट 11:30 शार्प। शार्प का मतलब है बिल्कुल उतने बजे, 11:30 बजे मूवी शुरू हो जाएगी। तो कभी आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं और वो पूछते हैं मूवी कितने बजे शुरू होगी, और आपको पता है आपके दोस्त हमेशा लेट आते हैं, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? द मूवी स्टार्ट्स एट 11:30 शार्प, बी ऑन टाइम, यानी समय पर आना। तो स्पेसिफिक टाइम वंस अगेन, अ फ्लाइट टू सिंगापुर इज एट मिडनाइट, यानी रात के 12 बजे हमारी सिंगापुर के लिए फ्लाइट है। अब ये भी एक स्पेसिफिक टाइम है दोस्तों जो चेंज नहीं हो सकता। कैन वी रीस्केड्यूल आवर मीटिंग एट नून? क्या हम अपनी मीटिंग को फिर से स्केड्यूल कर लें दोपहर के 12 बजे? अब ऐसा हो सकता है कि आपने किसी के साथ मीटिंग फिक्स की हो दिन के किसी और टाइम के लिए और फिर वो टाइम मैच नहीं कर रहा है, तो आप कह रहे हैं एट नून। अगर आप यहाँ पे कहेंगे ऑन नून तो वो काफ़ी गलत लगेगा। सो रिमेंबर दोस्तों कि आप एट का इस्तेमाल स्पेसिफिक टाइमिंग्स के लिए करते हैं। चलिए अब बात करते हैं ऑन की। तो दोस्तों अगर आप ऑन की बात करेंगे तो ऑन का इस्तेमाल होता है डेट और डे बताने के लिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, ऑन एट से थोड़ा सा बड़ा है, राइट? इसका मतलब है जब भी कोई टाइम पीरियड एट से बड़ा होता है थोड़ा सा, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं ऑन। जैसे कि डेट, February 26 एक डेट है, इसके साथ आप कहेंगे ऑन February 26। सिमिलरली ट्यूसडे एक डे है और इसके लिए आप कहेंगे ऑन ट्यूसडे। अब इसके सिवा अगर आप किसी फेस्टिवल्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर्स डे, ये भी एक स्पेसिफिक दिन पर होते हैं, इसलिए आप इनके साथ ऑन यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप 11:30 के मुकाबले, जो कि दिन का एक स्पेसिफिक टाइम है, एक पूरे दिन के बारे में सोचें, ट्यूसडे, तो ज़्यादा बड़ा कौन सा हुआ? डेफिनेटली ज़्यादा बड़ा हुआ पूरा दिन। इसीलिए हमने उसको मीडियम स्पेस में यहाँ पे बीच में डाला है
क्योंकि ये एट से बड़े टाइम पीरियड्स के लिए यूज़ होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि हम इसको सही ढंग से यूज़ कर पाएँ। आवर स्कूल रीओपन्स ऑन ट्यूसडे। हमारा स्कूल ट्यूसडे को फिर से खुल रहा है। अब ट्यूसडे एक डे है, इसलिए हमने इस्तेमाल किया किस प्रेपोजिशन का? ऑन। परफेक्ट। माई सिस्टर इज गेटिंग मैरिड ऑन February 26th। अब ये है एक डेट, इसलिए वंस अगेन वी यूज्ड ऑन। मेरी बहन की शादी February 26th को हो रही है। माई मॉम प्रॉमिस टू गेट मी अ न्यू बाइसिकल ऑन दिवाली। अब दिवाली है एक फेस्टिवल, जैसे कि आपको पता है, तो मेरी मम्मा ने मुझे प्रॉमिस किया था कि दिवाली पर वो मुझे एक नई साइकिल ला के देंगी। ओके तो उसके लिए भी हमने ऑन का इस्तेमाल किया। और दोस्तों हम बाइसाइकिल नहीं बट बाइसिकल कहते हैं। ओके लेट्स मीट ऑन क्रिसमस। चलो क्रिसमस के दिन पर मिलते हैं। अब दोस्तों क्रिसमस तो एक पूरा दिन होता है जब आप सेलिब्रेट करते हैं, राइट? 25 दिसंबर। तो जब भी आप किसी खास दिन की या डेट की बात कर रहे हैं तो आप इस्तेमाल करते हैं ऑन का। ओके दोस्तों, अब ऑन तो हमने समझ लिया, अब हमें समझने की ज़रूरत है इन। अब इन जो है दोस्तों ये सबसे बड़ा टाइम पीरियड है और इसका इस्तेमाल होता है मंथ्स, सीजन्स, ईयर्स, डेकेड्स, इन सारे टाइम पीरियड्स के बारे में बात करने के लिए। अब एक दिन के कंपैरिजन में साल ज़्यादा बड़ा हुआ कि नहीं हुआ ना, तभी हमने इनको ट्रायंगल के सबसे बड़े पोर्शन पर डाला। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि जब आप मंथ्स की बात कर रहे हैं जैसे दिसंबर, तो आप कहेंगे इन दिसंबर। सीजन्स इन विंटर, ईयर्स इन 2010। डेकेड्स होता है दोस्तों एक दशक, इसको हम डिकेड्स नहीं बट डेकेड्स कहते हैं। तो जैसे 1960s है तो यहाँ पर हम 61 से 69 तक जितने भी साल आते हैं उन सब की बात कर रहे हैं, और उसके लिए आप क्या कहेंगे? इन द 1960s। दोस्तों यहाँ पे ज़रूरी है कि आप द लगाएं, वरना ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप खास उन सालों की बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे इन द 1960s। और ऐसे ही जब आप सेंचुरीज़ की, जो कि होता है एक सदी, ओके यानी कि 100 साल, जब आप एक सदी की बात कर रहे हैं तो भी आप इन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि इन द 1900s। ओके और लॉन्ग पीरियड्स दोस्तों, जैसे कि एक लंबा समय, जैसे कि पास्ट, तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे? इन द पास्ट, यानी बहुत पहले, पहले समय में। इसी की तरह आप कह सकते हैं इन द फ्यूचर। और इस समय आप क्या कर रहे हैं दोस्तों? आप देख रहे हैं एक वीडियो, तो आप क्या कहेंगे? आई एम वॉचिंग अ वीडियो इन द प्रेजेंट। जी हाँ, इस समय। ओके तो ये प्रेजेंट है, एक बड़ा समय है जो चलता रहता है, ओके थोड़े समय तक। और पास्ट भी एक लंबा समय था और फ्यूचर भी एक लंबा समय होगा। तो बेसिकली दोस्तों एक बड़े टाइम पीरियड की जब बात करनी हो, जैसे कि साल, कोई दशक या फिर कोई लॉन्ग पीरियड, तो आप इस्तेमाल करते हैं इन का। हो गया ना कितना ईजी एट, ऑन और इन को समझना। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इन के साथ ताकि हम इसे सही से यूज़ कर पाएँ। लेट्स पेंट आवर हाउस इन डिसम्बर। अब दिसंबर एक महीना है, तो चलिए अपने घर को दिसंबर में पेंट करते हैं। आई लाइक टू ट्रैवल इन विंटर्स। मुझे सर्दियों में ट्रैवल करना पसंद है। अब ये एक सीजन है। वी गॉट मैरिड इन 2010, जो कि एक साल है। दे मेड सम ग्रेट म्यूजिक इन 1960s। उन्होंने 1960s के दशक में, यानी 61 से 69 तक बहुत ही अच्छा संगीत बनाया। ओके तो दशक के लिए हमने इस्तेमाल किया है इनका। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1900s। दोस्तों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था एक ऐसा रेवोल्यूशन जब मशीन्स बननी शुरू हुई थी, और ये जो रेवोल्यूशन था लंबे टाइम तक चला था, पर इसकी जो शुरुआत थी वो 1900s में हुई थी, यानी 1900s वाली सदी में, उस सेंचुरी में। तो वो 100 साल के पीरियड के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हैं? इन 1900s। अब इसके एंड में ना दोस्तों ये एस लगाना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हमने डेकेड्स के भी लिए भी लगाया, क्योंकि यहाँ पर आप कई सारे सालों की एक साथ बात कर रहे हैं, तो इसलिए एस लगाना ज़रूरी है।
तो और लास्ट सेंटेंस है आई यूज टू बी क्वाइट फैट इन द पास्ट। तो दोस्तों इन द पास्ट है एक टाइम पीरियड। अब अगर आप अपने आप की बात कर रहे हैं कि आप पहले कैसे दिखते थे, तो आप कह सकते हैं पहले मैं बहुत मोटी हुआ करती थी, तो उसके लिए आप इन द पास्ट कह रहे हैं। वंडरफुल दोस्तों, तो आपने एक्चुअली सीख लिया है कि एट, ऑन और इन को कहाँ पे इस्तेमाल करना है। और अब बारी है आज के एक क्विक रिविजन की। ओके तो एट का इस्तेमाल होता है स्पेसिफिक टाइम के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं 5 o'clock, 11:30 या फिर मिडनाइट और नून के लिए। और ऑन का इस्तेमाल होता है डेट और डे के लिए, दिन, हफ्ते का कोई दिन हो सकता है या कोई फेस्टिवल वाला डे भी हो सकता है। ओके जैसे दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर्स डे। और इन का इस्तेमाल होता है सबसे लंबे टाइम पीरियड्स के बारे में बात करने के लिए, जैसे कि महीने, साल, दशक, सदी। ओके तो दोस्तों इस तरीके से आप एट, ऑन और इनका प्रयोग करेंगे। अब हमने सीख तो लिया कि इनको कैसे यूज़ करना है, पर ये काफ़ी नहीं है। अब बारी है एक क्विज की। जी हाँ, मैं टेस्ट करना चाहती हूँ कि क्या आपने जो सीखा है आप उसको यूज़ कर पाएंगे, और उसके लिए है ये क्विज दोस्तों। इस क्विज में मैं चाहती हूँ कि पहले आप 1 by 1 इन सेंटेंसेस में सही प्रेपोजिशन लगाएं, और फिर साथ ही में मैं आपको इनका जवाब भी बताती जाऊंगी। तो चलिए मिलकर ये क्विज करते हैं। पहले आप ट्राई करेंगे और फिर मैं जवाब दूंगी। लेट्स डू द फर्स्ट वन। दे विल गेट अ लंच ब्रेक डैश 2:30 PM। उनको एक लंच ब्रेक मिलेगा 2:30 को। उसके लिए आप क्या कहेंगे? स्पेसिफिक टाइम है, राइट दोस्तों? स्पेसिफिक टाइम के लिए एट, दैट्स राइट। नेक्स्ट वन, यू डोंट नीड टू वेयर अ स्वेटर डैश समर्स। अब अगर आप समर्स की बात कर रहे हैं तो ये एक सीजन है, छोटा है, बड़ा है या बहुत बड़ा है? बहुत बड़ा है, राइट? तो बहुत बड़े टाइम पीरियड के लिए क्या कहेंगे? इन समर्स, दैट्स राइट दोस्तों। हाउ मेनी ऑफ यू आर वॉचिंग दिस मूवी डैश 2020। अब 2020 तो साल है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? लंबे से टाइम स्पैन के लिए इन 2020। होता है ना, जब हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं उसके कमेंट्स में कभी कभी हम पढ़ते हैं अरे कौन कौन व्यक्ति ये मूवी 2020 में देख रहा है। हो सकता है मूवी बहुत पुरानी हो, पर आप अभी भी देख रहे हैं क्योंकि वो एवरग्रीन मूवी है, यानी ऐसी मूवी जिसको अभी तक लोग देखते हैं। ओके लेट्स डू द नेक्स्ट वन। डैश दिवाली वी हैव अ ह्यूज सेलिब्रेशन। अब दिवाली कब आती है? पूरे महीने में या एक ही दिन? यस दोस्तों, वैसे तो दिवाली की सेलिब्रेशंस पूरे महीने चलती हैं, पर जो दिवाली का मेन डे होता है वो सिर्फ एक होता है। और डे के बारे में बात करने के लिए हम यूज़ करते हैं मीडियम वाले टाइम स्पैन की प्रेपोजिशन, और वो है ऑन दिवाली। वंडरफुल। वी स्टडीड एट द सेम स्कूल डैश द पास्ट। लंबा टाइम स्पैन, डैश द पास्ट, डैश द प्रेजेंट, डैश द फ्यूचर। क्या कहेंगे? इन द पास्ट। ओके हाउ मेनी ऑफ यू वो बॉर्न डैश द 1990s। अब ये है एक डेकेड, दैट्स राइट, दशक। 1990s इज अ डेकेड, और डेकेड होता है एक लंबा टाइम स्पैन, तो हम कहेंगे वंस अगेन इन द 1990s। द न्यू ईयर स्टार्ट्स व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक्स 12 डैश मिडनाइट। याद कीजिए मिडनाइट के लिए मैंने क्या कहा था? मिडनाइट क्या होता है? डे होता है? नहीं। डेट होता है? नहीं। लंबा टाइम होता है? स्पेसिफिक टाइम होता है, उसके लिए क्या कहेंगे? एट मिडनाइट, दैट्स राइट। वी हैव अ हॉलीडे डैश वेंसडे। पहले ये वाला सॉल्व करते हैं फिर सेकेंड वाला करेंगे। वी हैव अ हॉलीडे डैश वेंसडे। खास डे है, स्पेसिफिक टाइम नहीं है, खास डे है, तो ऑन वेंसडे। विच फॉल्स डैश 27th जून। अगेन वेंसडे भी एक डे है और 27 जून एक डेट है, और डे के लिए कौन सा प्रेपोजिशन होता है? डेट और डे के लिए वी हैव ऑन अगेन। सो ऑन वेंसडे ऑन 27th जून। ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग था, राइट? ओके आई स्टार्टेड माई जॉब डैश 2017। बात हो रही है एक साल की जो कि है बहुत बड़ा, तो in, that's right. Last one, I need to fetch my kids from school, specific time, noon. क्या कहेंगे? At noon. Perfect. तो दोस्तों ये है हमारा आज का क्विज जो आपने अभी किया है, और मुझे उम्मीद है कि आपके मैक्सिमम आंसर्स सही आए होंगे। तो याद रखिएगा एट का इस्तेमाल होता है छोटे टाइम स्पैन के लिए,
ऑन का इस्तेमाल होता है थोड़े से बड़े टाइम स्पैन के लिए, और इन का इस्तेमाल होता है सबसे बड़े टाइम स्पैन के लिए. सो दिस वाज इजी एंड आई होप जो आपने सीखा है इसको आप अब से यूज़ कर पाएंगे और अपनी प्रेपोजिशंस में गलतियाँ नहीं करेंगे. और अब बारी है हमारे टिप ऑफ द डे की. वेल, आज का टिप ऑफ द डे है दोस्तों, डोंट ट्रांसलेट, थिंक इन इंग्लिश. अब ऐसी गलती बहुत बार होती है कि हम लोग अक्सर अपने माइंड में बोलने से पहले हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं. वेल दोस्तों, ये करना बंद करना है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप सोचते हिंदी में और फिर बोलते भी हिंदी में ही हैं, और ट्रांसलेशन में आपका बहुत टाइम और एफर्ट भी वेस्ट होता है, और फिर आपको लगता है कि यार मैं बात ही नहीं कर पाती इंग्लिश में. पर दोस्तों, अब से आपको कोशिश करनी है कि आप इंग्लिश में सोचें. हो सकता है आपको इनिशियली थोड़ी मुश्किल हो, बट स्लोली, ग्रेजुअली, धीरे धीरे आपको ये करने की भी आदत हो जाएगी, और इससे आपकी इंग्लिश पे बहुत असर पड़ेगा. अगर आपको ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, आप नहीं सोच पाते हैं, फिर भी कोशिश कीजिए, कम से कम कुछ तो सोच पाएंगे. राइट दोस्तों, तो ये है आज का टिप ऑफ द डे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. आई विल सी यू सून इन अनदर लेसन. टिल देन, keep speaking and keep practicing English. Bye-bye.